वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे मार्केट फेलियर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स करेक्शन। मतलब ये है, हमने इसके पहले एक उदाहरण बताया था कि इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट फेलियर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे मतलब इम्पोर्टेंस क्या है उसके करेक्शन की, हम उसके करेक्शन की ज़रूरत क्या है। अगर हो रहा है मतलब मार्केट फेलियर तो होने दे, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमें जो मतलब सोसाइटी को जो वेलफेयर चाहिए, जो कल्याण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमें जो आवश्यकता मिल चाहिए वो नहीं मिलती है। कब? जब मार्केट फेलियर होता है तब। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है, वो क्या करेगी, इंटरवेन करेगी। इंटरवेन करने के बाद क्या करेगी, ही इज़ करेक्ट टू हिज मार्केट फेलियर, और उसे फिर क्या करेगी, ऑप्टिमम लेवल पे लेके आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं, आप इसको एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें स्पष्ट दिख रही होगी। ठीक है, अब आपने वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे कास्ट और बेनिफिट दिखाया गया है, और हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटल क्षैतिज अक्ष पे अगर देखें तो पेपर आउटपुट जो टर्न्स में दिखाया है, TONS टर्न्स में दिखाया गया है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, एक डिमांड है, डिमांड कर्व, और D इक्वल टू यहाँ पे है MPB, और उसके अलावा वो किसके बराबर है, MSB के। तो चूँकि आप जानते हैं कि जो MSB है वो क्या होता है, MPB से मतलब एक्चुअली बराबर होता है, लेकिन जो हम जैसे यहाँ पे ME और B अर्थात मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट जो है उसको अगर हम जीरो मान लें, उसको यहाँ पे जीरो माना गया है, और इसीलिए जब जैसे जीरो माना गया है MEB को, तो यहाँ पे D इक्वल टू MPB इक्वल टू MSB। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, पूरी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर एक भी वीडियो अगर मिस होगा तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे अगर देखें तो फिर यहाँ पे एक सप्लाई लाइन है। चूँकि हमने आपको बताया है कि जो MPC है या MC हो, क्या होता है, किसी फर्म के लिए उसकी सप्लाई लाइन होती है। क्यों? क्योंकि वहीं पे उसकी कीमत का निर्धारण होता है। तो MPC इक्वल टू यस दिखा है, आप उस पर देखें तो MPC इक्वल टू यस का मतलब क्या है, अर्थात जो प्राइवेट मतलब पेपर मिल है। देखिए हम एग्जाम्पल, आप पेपर मिल को हमने दिया है कई बार कि जो पेपर मिल है जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक मतलब मान लीजिए एक पेपर मिल है जो पेपर प्रोड्यूस कर रहा है और उससे वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से वो क्या है, एक प्राइवेट फर्म है। ठीक है, तो उसकी का उदाहरण हम आगे और लेते चलेंगे, क्योंकि एक ही उदाहरण लेके चलेंगे तो ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा हर वीडियो में। तो यहाँ पे MPC इक्वल टू क्या है, वो क्या है, प्राइवेट अर्थात मार्जिनल प्राइवेट कास्ट है। तो मतलब एक फर्म के मालिक के द्वारा ये तय किया गया है, सप्लाई लाइन और डिमांड लाइन तो लोगों के द्वारा। तो वहाँ पे जो उत्पादन है वो कहाँ है, QE है, QE उत्पादन है। लेकिन अगर समाज के हिसाब से अगर तय करें तो वहाँ पे जो उत्पादन क्या होना चाहिए, QS होना चाहिए, अर्थात QE से कम QS होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो QS और QE के बीच है वो क्या, उत्पादन नहीं होना चाहिए। बस यही एक यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। अब देखिए एक और, अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे देखिए, अगर आप नीचे देखेंगे तो जो QM है, QM पे ध्यान दीजिए। तो QM से क्या होता है, मतलब QM तक एक अगर रेखा है QM, तो यहाँ तक सिंक कैपेसिटी है। अगर इतना दूर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, अर्थात पेपर प्रोड्यूस होता है, पेपर आउटपुट बढ़ता है 0 से लेकर QM तक, तब यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता। क्यों नहीं जनरेट होता, क्योंकि सिंक कैपेसिटी इन्वायरमेंटल की जो है, सिंक कैपेसिटी अर्थात शोषण करने की क्षमता है, अर्थात सोखने की क्षमता है, तो सोख ले रही है तो कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसके बाद अगर पॉल्यूशन पेपर आउटपुट मतलब उसके बाद अगर पेपर आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, वेस्ट बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो QM से अलावा जैसे ही आगे आगे बढ़ता है वैसे क्या होता है कि आप देखेंगे तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ अर्थात वर्टिकल साइड की तरफ वो बढ़ता जाता है। MEC देखिए, MEC क्या है, MPC और MSC के बीच का अंतर क्या है, MEC। ठीक है, तो MEC क्या है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, मतलब वो मतलब कनकेव, देखिए ये कनकेव है, और मतलब X एक्सिस के कनकेव है। कनकेव मतलब अवतल रूप में है, अर्थात ये कई गुना बढ़ता जा रहा है। कई गुना बढ़ता क्यों जा रहा है, अब इसको हम बता रहे हैं। तो MSC कैसे है, मतलब बढ़ता लेफ्ट साइड की तरफ जाते जा रहा है, मतलब वर्टिकल एक्सिस की तरफ MSC जाते जा रहा है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर मान लीजिए पोल्यूशन, तो एक पॉल्यूशन अगर आप छोड़ते जाएँ, पोल्यूशन छोड़ते जाएँ, वेस्ट छोड़ते जाएँ, तो एक समय के बाद, एक समय तक वो आपको हानि नहीं देगा। लेकिन अगर और छोड़ते गए तो एक समय के बाद सब जोड़ के हिसाब करता है वो, मतलब कि सारे के बजाय हिसाब करेगा। जितना आपने छोड़ा होगा सबका
का बदला एक ही बार लेता है वो, और खूब ज़्यादा पोल्यूशन देता है, और कई गुना पोल्यूशन। इट कैन क्रिएट पोल्यूशन एट एक्यूमुलेटिव रेट, ठीक है, मतलब गुणक प्रभाव की तरह काम करता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देता है। जैसे जैसे थोड़ा सा अगर बाद में बढ़ेगा ना, तो उतना और ज़्यादा। जैसे देखिए, अगर यस से उत्पादन क्यू एस से उत्पादन क्यू ई हो जा रहा है, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। तो उसी जो क्यू एम है ना, इसी को देखिए, वहाँ से सीधे ऊपर जा रहे हैं, तो एक कर्व है, दैट इज एक और यहाँ पे कर्व मिल रहा है, दैट इज MSC, मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो उसको काहे वहाँ से दिखा रहा है, क्योंकि वहीं से जो है MSC बढ़ रहा है, और MSC में, और आप जानते हैं कि MSC और MPC दोनों का योग होता है। MSC जो है MPC और MEC दोनों का योग होता है। तो MPC तक तो ठीक है, क्योंकि QM तक केवल MPC है, ठीक है, लेकिन उसके बाद से MEC बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम वहाँ से QM से ही उसके ऊपर वाले भाग पे MPC पर, ठीक है, MEC को दिखा रहे हैं। और आप जानते हैं कि MSC और MPC के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, MEC होता है। इसीलिए देखिए, चूँकि ये एक्यूमुलेटिव रेट से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो MSC है वो इस प्रकार से वर्टिकल एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। आई होप आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसको देखिए, यहाँ पे जो मतलब मिलने वाला लाभ है या प्रॉफिट है या कॉस्ट है, सबको डॉलर में दिखाया गया है, और यहाँ पे PS और PE है। तो खैर, हम अगर आप देखें तो कितना चाहिए, इक्विलिब्रियम में QS चाहिए, ये जो सब ऑप्टिमम QS चाहिए, और QE क्या है, मार्केट के द्वारा तय किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी बाहरी चीज़ मार्केट अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसके पास कोई ताकत नहीं, इसीलिए सरकार को इंटरवेन करना होगा। तो QE क्या है, मतलब प्राइवेट आउटपुट है, और QS क्या है, सोशल आउटपुट जहाँ पे उसके संतुलन यस पर है। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखेंगे तो जब QS है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको करेक्ट करने के लिए, मतलब QE से QS तक जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब फिर देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि QS पे अगर उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पे पोल्यूशन किसके लेवल है, सोशली डिजायरेबल है, सोशल उतना सोसाइटी वहन कर सकती है। लेकिन जैसे उत्पादन QE तक जाएगा, तो उसके बाद जो पोल्यूशन होगा वो समाज नहीं चाहती, ये बहुत ही खतरनाक है। और उसको सरकार, मतलब कि वो बाजार अपने आप उसको सही नहीं कर सकता, किसके द्वारा सही होगा, वो सरकार द्वारा सही होगा। इसीलिए इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है। और आप इसीलिए कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है या कोई भी पब्लिक गुड्स है, वो क्या करता है, सब ऑप्टिमल लेवल हमको प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमल लेवल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि बाजार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अब चलिए, पानी प्रदूषण अगर देखें, तो पानी प्रदूषण को दो तरीक़ों से माप सकते हैं। एक होता है BOP, दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, और BOD, और दूसरा होता है COD, केमिकल ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या बताता है, बस एक्चुअली ये किसी भी जगह पे या किसी भी पानी में, चूँकि पानी प्रदूषण का मापक है, तो ऑक्सीजन लेवल को बताता है। जितना कम लेवल, मतलब ऑक्सीजन जितना कम होगा, उसका मतलब है कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ही प्रदूषण को एब्जॉर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा, तो प्रदूषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बस वही होता है, जब बहुत ज़्यादा मतलब प्रदूषण बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कितना हो भी उसमें आप प्रदूषण करिए, वो सोख नहीं सकता। उस मतलब एग्जॉस्ट ऑफ उसकी सिंक कैपेसिटी एग्जॉस्ट होते हैं, इसीलिए वो कनकेव फ्रॉम ओरिजिन है कौन, MEC, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इफेक्ट एट एक्यूमुलेटिव रेट। सो MSC इक्वल टू MPC प्लस MEC है, और MPC इक्वल टू सप्लाई कर्व ऑफ या सप्लाई लाइन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर या पर मालिक, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हमारा यही प्रयास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए, सोशली डिज़ायरेबल अगर बात करें, तो बाज़ार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है जो इसको एडजस्ट कर सके और सब ऑप्टिमल लेवल देता है। तो हमें क्या होगा, एक्सटर्निटीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, टैक्स लगाना होगा। जब टैक्स क्या है, सोल्यूशन है, तो QE से मतलब जो QE है ना, मतलब जैसे ही QE है, और फिर वहाँ पे अगर आप टैक्स लगाते हैं, रेगुलेशन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक जो उत्पादन है वो QS तक पहुँच जाएगा, और क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, मतलब सोशली डिजायरेबल इन्वायरमेंट या पर्यावरण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू मतलब इंटरनलाइज एक्सटर्निटीज़, अर्थात जो एक्सटर्निटीज़ है उसको इंटरलाइज करना, उसको ख़त्म करना, उसको सही करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है।
यही बस एक्चुअली हम समझाने वाले थे और यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे क्या होता है, जो परेटो ऑप्टिमलिटी है ना, मतलब परेटो ऑप्टिमलिटी है जो नियम है वो वायलेट होता है सब ऑप्टिमल लेवल। और परेटो ऑप्टिमलिटी कहाँ है, क्यूएस पे, जो बाजार नहीं दे सकता। ठीक है, क्यूएस पे है जो बाजार एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको अगर सरकार इंटरवीन करेगी तो परेटो ऑप्टिमलिटी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। उसके अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकेंड जो है ना सर के सेकेंड सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, वो है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।